मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रख्यात शल्य चिकित्सक प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जस्टिस वीएस चौहान जी, जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बरिया के फूल हैं। आपका शिक्षा इसी विश्वविद्यालय से हुई है और आप सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रहे, साथ ही विधि आयोग के आप पूर्व चेयरमैन रहे। हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि प्रोफेसर शांति श्री पंडित जी, जो कुलपति माननीय कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, प्रोफेसर स्वाति भट्टाचार्य जी, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अनूप कुमार जी, विधि सरकार तथा वैदिक विज्ञान केंद्र की जो कोर्स चलता है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच जो सम्मुख जो विशिष्ट अभ्यागत यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर बीपी वर्मा जी, डॉक्टर शंकरन जी, झारखंड न्यायालय के श्रीमान एस.एन. पाठक जी और हमारे इस कार्यक्रम के में शाश्वत अतिथि के रूप में, की नोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं मंच पर नहीं, मैं आज सम्मुख बैठूंगा। हमारे बीच सदगुरु स्वामी माधव प्रिय दास स्वामी जी महाराज, जो गुरुकुल विश्वविद्यापीठम गुजरात से आप पधारे हैं और आप भी काशी के पांडित्य परंपरा से जुड़े। ब्रह्मभूषण ओझा जी, व्याकरण विभाग, काशी विश्वनाथ व्यास परिषद के सदस्य, प्रोफेसर सोहानी सर, पुरी से धर्मशास्त्र के राष्ट्रीय स्तर में विश्व स्तर के विद्वान, प्रोफेसर रामनाथ झा जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, श्रीलंका से हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर झा जी, सुंदर में। यहाँ पर अनेक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हैं। भारत के 20 प्रांतों से इसमें प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं और विदेश के 9 प्रतिभागी इसमें उपस्थित हैं। सबका मैं सम्मिलित रूप से हृदय के गहराइयों से आपका इस प्रांगण में वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से काशी हिंदू वैदिक विधि शास्त्र समकालीन विश्व पर उसका प्रभाव मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस केंद्र की स्थापना महामना की चिंतन परंपरा प्रतीचि और प्राची की मेल की अवधारणा पर ही आधारित रही है, क्योंकि महामना की यह संकल्पना थी कि प्रतीचि और प्राची का मेल के बिना भारत अपने मूल अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए एक तरफ ज्यादा नहीं बोल रहे उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व 1916 की बात है। कुछ नहीं करना। और दूसरी तरफ उन्होंने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और उनका यह था कि प्रतीचि और प्राची का दोनों का समन्वय के साथ ज्ञान का जो उत्स है वह प्रादुर्भूत हो और उससे राष्ट्र का निर्माण हो। स्वतंत्र भारत जब हमारा बनेगा तो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार उसका डेवलपमेंट, उसकी संरचना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना
माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 1918 में स्थापित किया गया। इस केंद्र की संकल्पना है वेद, वेदांग, उपवेदों में जो अप्लाइड साइंस है, प्रयोगधर्मी जो विज्ञान का पक्ष है, उस पर रिसर्च बेस्ड प्रयोगशाला आधारित कार्य हो। लाखों जो पांडुलिपियां यत्र तत्र देश विदेशों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का बिखरी हुई हैं, उन पर प्रकाशन हो, उस पर शोध हो और पठन पाठन की परंपरा विकसित हो। उसी क्रम में यहाँ पर 3 पाठ्यक्रम, वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस। वैदिक जूरिस्प्रूडेंस में भी यह चर्चा है कि आप प्रयोगधर्मी विज्ञान के क्रम में या जूरिस्प्रूडेंस का विषय कैसे आप ला रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक हमारी विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक यह हमारा संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना भी निराधार है। तो विवेक बुद्धि हमारी सात्विक रहे और भारतीय चिंतन परंपरा से पोषित रहे, इसलिए वैदिक जूरिस्प्रूडेंस की परम आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। वेदो किलो धर्म मूलम वेदात सर्वम प्रसिद्धि इत्यादि वाक्यों से यह स्पष्ट है कि वेद जो विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, हम लोगों की अवधारणा में तो वेद नित्य शाश्वत ज्ञान राशि है। उसमें उसी से सारे भारतीय चिंतन परंपरा नहीं, पूरे विश्व के चिंतन परंपरा का प्रादुर्भाव इसी वैदिक साहित्यों से हमें प्राप्त होता है। उसमें जो चतुर्दश विद्या है, 14 विद्या के स्थान माने गए हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्रांग मिश्रता विद्या स्थानानि एतत् चतुर्दश, मान विद्या के ये 14 स्थान बताए गए। उसी प्रकार से 4 उपवेद बताए गए, तो 14 और 4 18। फिर बाद में तो उन वेद 4 वेद और 6 वेदांगों में एक कल्प वेदांग आता है। कल्प वेदांग के अंतर्गत 4 सूत्र ग्रंथ आते हैं। उसमें तीसरा जो सूत्र ग्रंथ है वो धर्म सूत्र है। तो उस धर्म सूत्र के क्रम से ही ये सारे वैदिक जूरिस्प्रूडेंस का विकास, एक तरह से विकास की यात्रा, यद्यपि वैदिक साहित्यों में भी है, लेकिन वैदिक साहित्यों में जो आचार व्यवहार और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संवैधानिक नीतियों का बीज एक तरह से देखा जाए तो वो धर्मसूत्रों से हमें प्राप्त होता है। और उस क्रम में अगर देखा जाए तो ये जो 14 जो विद्या, 4 उपवेद, अष्टादश विद्या के स्थानक कहे गए, इसके अलावा 4 लोक की विद्याएं बताई गई। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्च। विद्या हेत चतुस्तु लोकस्य स्थित हेतवः। ये 4 जो है लोक विद्या को जानने के लिए, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनके द्वारा हम समग्र इस व्यवहारिक वैदिक जूरिस्प्रूडेंस को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन वैदिक जूरिस्प्रूडेंस जो वर्तमान की जो वैदिक जूरिस्प्रूडेंस की जो व्यवस्था है, वह सिर्फ एक कुछ विषयों को लेकर के ही आधारित है, जबकि हमारा जो वैदिक विधि का जो पक्ष है, वैसे देखें तो वैदिक विधि का जो विषय है वो हमारे यहाँ मीमांसा में वो यज्ञ पर आधारित है। यज्ञ के विधियों के संदर्भ में विमर्श करता है। लेकिन जो लोक के क्रम में जब हम चिंतन करते हैं तो उस लोक के जो विद्या का जो के क्रम में अगर हम चिंतन करें तो 4-5 प्रमुख जो है बिंदु उभर के आते हैं। वह आता है ब्रह्मांड की नीति, ब्रह्मांड का जो प्रबंधन, यह हमारे वैदिक जूरिस्प्रूडेंस के क्रम में पहला दृष्टि। उसमें भी ब्रह्मांड की नीति का क्या है तो कहा कि ऋत मन सत्य, ऋतंच सत्यंच विद्धात् तपसोऽध्य जायत ततो रात्रे जायत। तो उसमें जो ऋत क्या है, ऋत जो है वह सत्य का सूक्ष्म स्वरूप है। ऋत जो है वह सत्य का सूक्ष्म स्वरूप है, जो अंतःकरण में स्थित रहता है, लेकिन जब मूर्त रूप लेता है तो वह सत्य होता है। और जब वह
कर्तव्य रूप में आता है तो वो तप हो जाता है। तो रित सत्य और तप। इसी प्रकार से समाज का जो क्या नीति है, समाज की विधि क्या है, तो कहा कि आचार जो है समाज का। इसी प्रकार से राष्ट्र की विधि क्या है, तो कहा कि राष्ट्र की विधि जो है, कहा कि आचार परंपरा। राष्ट्र की विधि जो है, राष्ट्र का विधि मतलब पूरे संविधान, जिसको हम संविधान के रूप में हम देखते हैं। इसी प्रकार से परिवार की विधि देशाचार, कुलाचार, अपनी परंपरा। व्यक्तिगत विधि जिसको हम स्वयं अनुपालन करते हैं, वो है सदाचार। इसी प्रकार से वैदिक दृष्टि से जब हम आचार की विधि के विषय में जब चिंतन करते हैं, तो महाभारत में इसका उल्लेख आता है। उसको 7 भागों में विभक्त किया गया है। स्मरणातीत प्राचीनता, निर्दिष्टता का तात्पर्य है एक विषय में आचारनिष्ठ होना। शांतिपूर्ण उपभोग का तात्पर्य है तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। राष्ट्रीय विधि का अविरोध। 5वां है अतीत का भविष्य के साथ जोड़ना। महर्षि कात्यायन ने इस पर बहुत बल दिया है। व्यक्तिगत विधि का विरोध न करना, पर्सनल लॉ का जो विरोध न करना। फिर कहा कि निरंतरता, अविच्छिन्नता। तो इस प्रकार से इन सभी का जो निर्णय का जो आधार होता है, वो देश, काल, पात्र, स्थिति और रुचि, ये 5 इसके भी बिंदु हैं। इनके आधार पर हम इसको करते हैं। ऐसे यह विषय बहुत व्यापक है। अगर इस पर हम यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, इस पर मंथन करेंगे और उस मंथन से हमें अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः समवेत रूप से मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच को अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे समागत, जितने भी हमारे यहाँ विद्वत गण, अतिथि गण, प्रतिभागी गण, अध्येता गण और हमारे मीडिया से जुड़े हुए जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका समवेत रूप से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय तो भारत, जय तो संस्कृत।